हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये पीईटी 2022 के लिए 600 प्लस एमसीक्यूज़ का हम लोग करंट अफेयर सीरीज़ कर रहे हैं। इस सीरीज का हम लोगों ने एक पार्ट कर लिया है जिसमें 200 एमसीक्यूज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 भी कर लेंगे। इस तरीके से हम लोगों के ये 600 प्लस एमसीक्यूज़ हो जाएंगे करंट अफेयर्स पर। तो एक बार इसको विजिट कर लेना, हेल्प करेगा आप लोगों को एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पहला हर घर जल सर्टिफाइड राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर गोवा है, हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट। दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण अनवील कहाँ पे किया गया इसको? मुंबई में। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं उस पर स्टार मार्क कर दूंगा, ठीक है। मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का क्या नाम है? ये काफ़ी चर्चा में रहा है ये वाला ऐप, ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वा बाजार। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत ये सब काम हो रहा है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ग्रामीण आजीविका पार्क छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन राइट है। पांचवा प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए छठवां प्रश्न देखिए, विश्व के साथ साझा की जाने वाली भारत सरकार की सभी डिजिटल प्रोजेक्ट के एकल भंडार का क्या नाम है? इंडिया स्टैक एट ग्लोबल, ये ऑप्शन सही है। लेस इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सातवां 2022 वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? कौन होस्ट कर रहा है? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, ये बान शहर में आयोजित हुई है। बान कहाँ पे है? जर्मनी में। आठवां प्रश्न है, किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया एसएसआई पहल लॉन्च की है? ये इनिशिएटिव है गूगल का, ठीक है। नवा प्रश्न है, इलैया राजा जिन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है किस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं? ये फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए पर्सनैलिटी हैं, व्यक्ति हैं। 10वां प्रश्न है, खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस डिक्लेरेशन का महासागर का संरक्षण करना फोकस पॉइंट है। आइए नेक्स्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जुलाई 2022 में प्रणय वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश। 12वां प्रश्न है, लिम्का स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा। इसको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को किसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? लिम्का स्पोर्ट्स मिल जाएगा ऑप्शंस में। 13वां प्रश्न है, पिछले 10 वर्षों से भारत का सबसे बड़ा एफएमसीजी ब्रांड कौन बना हुआ है? पार्ले जी, करेक्ट आंसर है। 14 है, 170 कैरेट का शुद्ध गुलाबी हीरा किस देश में खोजा गया? तो ये जितने भी प्रीसियस एलिमेंट्स होते हैं अफ्रीकन कंट्रीज ज़्यादा होती हैं, वैसे इसको खोजा गया है अंगोला में। एक छोटी सी कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, भूभाबद्ध देश है। 15वां प्रश्न है, राष्ट्रमंडल 2022 खेल में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकेत सरगर। देखिए यहाँ पे 3-4 फैक्ट याद रखिए। अगर पूछा जाए कॉमनवेल्थ 2022 में पहला पदक जीतने वाला कौन भारतीय था, तब संकेत सरगर को लगाना है। अगर पूछा जाए पहला गोल्ड किसने जीता था कॉमनवेल्थ 2022 में, तब मीराबाई चानू को लगाना है। और अगर पूछा जाए पैरा स्पोर्ट्स में सबसे पहले मेडल किसने जीता, तब सुधीर लगाना, ठीक। ये जो सुधीर हैं ये पावर पैरा लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। चलिए 16वां प्रश्न है, नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बसंत उत्सव को किस रूप में जाना जाता है? एओ लांग मोन्यू। कठिन क्वेश्चन है बट याद रखना। अगर पूछा जाएगा तो इस शब्द को लिख के पूछा जाएगा कि ये किस राज्य में मनाया जाता है, तब नागालैंड आप लगा देना। 17वां प्रश्न है, 2021 में युद्ध इतिहासों के अवर्गीकरण की नीति को मंजूरी किसने दी है? राजनाथ सिंह, करेक्ट आंसर है। 18वां प्रश्न है, अगस्त 2021 में सोमनाथ में श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? सोमनाथ में श्री पार्वती मंदिर, नरेंद्र मोदी। 19वां प्रश्न है, फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? ये इंपॉर्टेंट है। 118 हो जाएगा। 20वां है, क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक, क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? ये किसकी किताब है? अनीता देसाई। चलिए यहाँ पे पूछा गया है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गुरुराज पुजारी ने
गुरुराज पुजारी ने वेट लिफ्टिंग में 61 kg वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो एक चीज़ तो हम लोग को क्वेश्चन से पता चला कि ये जो गुरुराज पुजारी हैं ये वेट लिफ्टर हैं। क्षेत्र भी तो पूछा जाता है ना, खिलाड़ी का नाम लिख के क्षेत्र पूछ लेते हैं कि ये किस खेल से संबंधित है। इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, सी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न, पैरा ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा क्या घोषित किया गया है? ओलंपिक 2024 कहाँ पे होने वाले हैं? पेरिस में, फ्रांस में। और यहाँ पे जो आधिकारिक नारा है उसका नाम है गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन, ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को, याद रखना। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया है? ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? फिलीपींस के। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ पे है? आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 में क्या है? कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और सुप्रीम कमांडर ऑफ 3 आर्म फोर्सेस प्रेसिडेंट होते हैं। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट होता है, महाभियोग होता है, और आर्टिकल 72 में उनकी क्षमादान की शक्तियाँ हैं। चलिए, पाँचवां है, वर्ष 2021 हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। छठवां, गूगल के इन्वायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा में किस शहर ने प्रथम स्थान पाया है? ये सही क्वेश्चन है, औरंगाबाद। आइए अगला करते हैं। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय भाषाओं को प्रौद्योगिकी से जोड़ने की घोषणा की है? IIT मद्रास। क्योंकि जो इंजीनियरिंग सिलेबस है, इंजीनियरिंग कोर्स हैं, वो हिंदी में नहीं होते हैं, इंग्लिश में ही होते हैं, तो हिंदी में लाने की कवायद चल रही है। आठवां प्रश्न है, लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक ना एक किताब तो आनी है ना। यहाँ पे करेक्ट आंसर है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक की ये किताब है लॉकडाउन लिरिक्स। नवा प्रश्न है, दिल्ली में लाल किला से हर घर तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ किसने किया? जी किशन रेड्डी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चौथे ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन पैरा खेलों का उद्घाटन किसने किया है? अभी ध्यान रखना, अगर पैरा खेलों से संबंधित क्वेश्चन आएगा और आपको अगर ऑप्शन में PSUs मिले, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो आप ONGC लगा देना, ठीक है। कि अभी हाल ही में पैरा खेलों का उद्घाटन किस संस्था द्वारा किया गया? ONGC। इसका उद्घाटन जो किया है वो किया है हरदीप सिंह पुरी ने, ठीक है। चलिए, 11वां प्रश्न है, MSME को सशक्त बनाने हेतु किस बैंक ने SBC बैंक से समझौता किया है? सिडबी बैंक ने। माइक्रो स्मॉल और मीडियम साइज़ के जो इंटरप्राइजेस होते हैं, इनको लोन का काम सिडबी ही करती है, तो यही करेगा समझौता। 12वां प्रश्न है, पिच ब्लैक एक्सरसाइज में कितने देशों ने भाग लिया? 17 देशों ने। इसको होस्ट कौन करता है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया याद रखें। 13वां प्रश्न है, किसे ITBP के महानिदेशक DG के रूप में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है? डॉक्टर सुजय लाल थाउसेन। 14 में पूछा गया है, भारतीय वायुसेना ने किस वर्ष तक MiG-21 बहुत पुराने हो चुके हैं, एक्सीडेंट बहुत होते हैं इनसे, तो इनको बाहर करने की घोषणा की जा रही है। तो ये कब तक बाहर होंगे? 2025 तक। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 70 MiG-21 है। चलिए, 15 है, किस भारतीय बीमा कंपनी को फॉर्च्यून 500 की सूची में अगस्त 2022 में शामिल किया गया है? लाइफ इंश्योरेंस, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान किस क्षेत्र ने भारत के GDP में सर्वाधिक योगदान दिया? ये तो आसान होता है, सर्विस सेक्टर ही हमेशा सबसे ज़्यादा रहता है। 17, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, यह किसका उपन्यास है? विक्रम चंद्र, हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है? अब तो हो भी गए UU ललित साहब, ये CGI हैं, उदय उमेश ललित। 19 है, निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह, किस सैटेलाइट को नासा और इसरो द्वारा ज्वाइंटली प्रक्षेपित किया गया? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निसार।
20। सिक्किम में लहवाब धुचेन नामक पर्व हाल ही में चर्चाओं में रहा। लहवाब धुचेन नामक पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम लगा देना। और इसको मनाया किस लिए जाता है? मान्यता क्या है? इसकी मान्यता है कि भगवान बुद्ध स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पूछा गया है स्वस्थ पर्यावरण को यानी क्लीन एनवायरनमेंट को मानवाधिकार भी होना चाहिए, ह्यूमन राइट भी होना चाहिए, ये रूप में किस संगठन ने मान्यता दी? अच्छा क्वेश्चन है। UNSCR, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन। चलिए दूसरा है कृषि अवसंरचना कोष एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आंध्र प्रदेश। इस फंड का सबसे ज़्यादा यूटिलाइज जो किया है वो आंध्र प्रदेश ने किया है। कौंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा अगर रामसर साइट पूछा जाए तो कहाँ पे? तमिलनाडु लगा देना। टोटल रामसर साइट्स 75 है, यूपी में 10 है। चौथा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। ये कुछ एक्ट याद रखा करें, 1972 वाला, 1980 वाला, 1986 वाला और 2002 वाला। 1972 तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। 1980 में क्या है? फॉरेस्ट एक्ट है। 1980 फॉरेस्ट एक्ट और 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यानी EPA और 2002 का क्या है? 2002 का बायोडाइवर्सिटी एक्ट है। ठीक है, चलिए पाँचवा है 44वें शतरंज ओलंपियाड में महिला वर्ग के मुकाबले में किसने भारत को विजय दिलाई? शतरंज ओलंपियाड महिला वर्ग में तानिया सचदेव। कर लेंगे। छठवां प्रश्न है प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? श्वेता सिंह। PMO की बात है, याद रखना, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। सातवां प्रश्न है किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए दूध और अंडा योजना की शुरुआत की? केरल। सी ऑप्शन सही है। दूध भी मिलेगा बच्चों को, अंडा भी मिलेगा। आठवां प्रश्न है मुरली श्री शंकर ने किस खेल में राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता है? कॉमनवेल्थ गेम्स जो इस बार हुए हैं बर्मिंघम में, आप लोग एक बार पूरा टैली देख लीजिए, ठीक है, तो एक साथ पूरे फैक्ट सामने आ जाएंगे। यहाँ पे तो सारे फैक्ट हम लोग कर ही लेंगे इस सीरीज में। मुरली श्री शंकर ये लॉन्ग जंपर है, ठीक है। चलिए किस देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचान का निधन हो गया? ऑस्ट्रेलिया। अभी जॉनी फेमचॉन का हाल ही में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे ये भी पूछ लेगा, तो बॉक्सिंग याद रखना। चलिए 10वां प्रश्न फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? नलिन नेगी। 11वां प्रश्न, ये नहीं करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए 12वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे युद्ध एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया है। इंडिया और USA के मध्य होती है, ठीक है, और इस बार जो ऑर्गेनाइज की है वो इंडिया ने की है। या तो इंडिया में होती है फिर USA में होती है, दो ही देश हैं, ऑल्टरनेट ईयर में अलग अलग देश में होती है। आयोजन स्थल था उत्तराखंड, ज़्यादातर एक्सरसाइज उत्तराखंड में ही होती हैं। 13वां प्रश्न है अमेजॉन इंडिया ने देश में अपनी डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु किसके साथ करार किया? अमेजन इंडिया ने भारतीय रेलवे के साथ। 14 है आतंकवाद के विरुद्ध 29 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत कर रहा है। 15वां प्रश्न सुपर इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड डेयरी समिट सितंबर 2022 में कहाँ आयोजित होगी? वर्ल्ड डेयरी समिट, ये समिट हो चुकी है, ठीक है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली याद रखना। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है, विंध्याचल। आइए 17वां देखिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी नहीं पढ़ना है। और ये क्या है, भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट ओडियो लॉन्च किया, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा बस उसी को ध्यान से देख लेना। 20वां प्रश्न है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना? रोहित शर्मा, ठीक है, कर लेंगे। आइए नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है पेट्रोलियम कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इस कंपनी का भी नाम ऑयल ही है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। चेयरमैन है रंजीत रथ। टोटल महारत्न कंपनियाँ कितनी हैं? 11, जिसमें से सबसे लास्ट वाली कौन सी है? पावर फाइनेंस। और 10वीं बताइए जल्दी से।
10वीं है पावर ग्रिड। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न, हिरोशिमा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 2 तारीख याद रखनी होती हैं, 6 और 9। नागासाकी से 9 याद रखिए और बाकी जो डेट बची वो हिरोशिमा की हो जाएगी, तो 6 अगस्त हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, खबरों में रही दिव्या काकरान का संबंध किस खेल से है? दिव्या काकरान ये रेसलर है, ठीक है, कुश्ती करती हैं। नेक्स्ट है, किस देश को नाटो में शामिल करने की मंजूरी अमेरिकी सीनेट ने दे दी है? यूक्रेन ने तो मना कर दिया, स्वीडन और फिनलैंड, डी ऑप्शन सही है। 5वां है, किस राज्य की सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट है, किस देश के नौसेना की पहली पायलट्स ने अगस्त 2022 में अरब सागर पर सर्विलांस मिशन पूरा किया? महिला से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये काम भारत ने किया। चलिए 7वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने EWS इकोनॉमी के लिए बीकर सेक्शन छात्रों के लिए चिराग योजना की शुरुआत की है? ये हरियाणा राज्य की योजना है। इसका पर्पज भी याद रखना, चिराग योजना किससे संबंधित है, तो ये चीज़ याद रखना, EWS छात्र। 8वां प्रश्न है, इस वर्ष भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 80वीं, 1942 जोड़ लेना, 2022। नेक्स्ट करते हैं, प्रथम भाला फेंक दिवस किस वर्ष 7 अगस्त को मनाया गया? देखिए 7 अगस्त याद रखना, और फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो इम्पोर्टेंट है, 2021 में पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया। 10वां प्रश्न कीजिए, अंडर-20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी SAFF चैंपियनशिप 2022 का खिताब श्रीलंका को हराकर किस देश ने जीता है? इंडिया ही जीता होगा तभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ये ऑप्शन सही है। चलिए 11वां देखिए, इसको नहीं करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 12वां, खबरों में रही निखत जरीन का संबंध किस खेल से? कॉमनवेल्थ गेम्स याद आ रहा ना, 2022, ये मुक्केबाज हैं। नेक्स्ट है, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए, दलाई लामा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में PV सिंधु ने बैडमिंटन के महिला एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीत के आई हैं। 15वां देखिए, गुस्ताव पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? ये कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए, DRDO ने कहाँ से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया? लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांदीपुर। 17वां देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेजर्ट फ्लैग 6th एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? संयुक्त अरब अमीरात। 18, ये भी इंपॉर्टेंट वन, पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना किससे संबंधित है? पर्यटन से। के तहत माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? छत्तीसगढ़ से। 19वां क्वेश्चन, द पेन फ्री माइंडसेट, अगेन इंपॉर्टेंट, पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर दीपक रविंद्रन। 20वां क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2022 में भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा बहाल की गई है? नेपाल करेक्ट आंसर है, ठीक है भैया, कर लेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 100% लागू करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा करेक्ट आंसर है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कौन सी बार यहाँ पे शपथ ली है? लगातार 8वीं बार उन्होंने शपथ ली है CM पद की। नेक्स्ट कीजिए, भारत की आज़ादी के 75 साल होने पर इंडिया की उड़ान, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडिया की उड़ान, गूगल। विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को ऑब्जर्व करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 अगस्त, याद रहेगा, 10 अगस्त। किस देश के अंपायर रूडी कर्टजन का निधन हो गया है? ये किस देश के अंपायर थे? साउथ अफ्रीका। 7वां प्रश्न है, किस देश की 23वीं बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की है? तो आसान सा क्वेश्चन है, सेरेना विलियम्स कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। जुलाई 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने
ने किन्हें महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? प्रभात जयसूर्या और एम्मा लैम। डी ऑप्शन हो जाएगा, ए बी दोनों सही हैं। वज्र प्रहार किस किस के बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया। ठीक, चलिए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने देश में पाई जाने वाली पक्षियों की कितनी प्रजातियों के संबंध में फील्ड गाइड प्रकाशित की है? 1331। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा कठिन हो जाते हैं, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट फैक्ट है वैसे। चलिए 11वां कीजिए। 11वां प्रश्न पूछा गया है, 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? भारत रंग महोत्सव ये मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया, मुंबई याद रखें। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेडियो जय घोष का शुभारंभ किया? ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी से रिलेटेड है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पानीपत शहर में दूसरी पीढ़ी का एक एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया? सुपर इंपॉर्टेंट, 13 का हो जाएगा हरियाणा। 14, जेम्स मारिप को किस देश का प्रधानमंत्री पुनर्नामित किया गया? इनको अभी दोबारा री-नॉमिनेट किया गया है, ये पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं। रस्टी स्काइज एंड गोल्डन बेंड्स नामक कविता पुस्तक के लेखक कौन है? ये सानिध्या शर्मा की किताब है, ठीक है। चलिए 16 देखिए, अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये किताब जितेंद्र गुप्ता साहब की है, जितेंद्र गुप्ता करेक्ट आंसर है। फोर्ब्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे अमीर व्यक्ति ये कौन बन गए? फोर्ब्स 2020 के अनुसार मुकेश अंबानी है। और अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट आई है ह्यूरॉन इंडिया की, ह्यूरॉन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के जो दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं वो गौतम अडानी बन गए, ठीक है। तो इंडिया के तो सबसे पहले हो ही गए, इनका पर डे का जो इनकम है वो 1600 करोड़ है, 1600 करोड़ पर डे ये इनकम करते हैं। और मुकेश अंबानी साहब का 210 करोड़ पर डे, बहुत डिफरेंस आ गया है। तो रिपोर्ट देख लेना किसके अनुसार है, ठीक है। 18वां प्रश्न है, ये पुराना हो गया, इसको आप अपडेट कर लीजिए। 2021 का जो बिहारी पुरस्कार मिला है वो मिला है एक महिला को, उनका नाम है मधु कनकरिया, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, मधु कनकरिया। और उनकी किताब का नाम है हम यहाँ हैं, ठीक है। तो किताब का नाम पूछ के भी इनका नाम पूछा जा सकता है, मधु कनकरिया। 19 देखिए, पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार ये नरेंद्र मोदी साहब को मिला है, पढ़ते रहते होंगे करंट में। चलिए दूसरा कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पे, किस नेता को भाजपा संसदीय समिति, स्किप कीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा देखिए, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, ये है हैदराबाद में काम किया गया। तीसरा है, सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? ये अभी स्टील स्लैग रोड की चर्चा काफ़ी हो रही है न्यूज़ में, ठीक है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इस तरह का रोड भी बनाया जा रहा है गुजरात में, और BRO जो काम कर रही है वो अरुणाचल प्रदेश में कर रही है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चौथा प्रश्न है, किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, ये ऑप्शन सही है। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की? बेंगलोर, स्टार्टअप के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगी स्टार्टअप्स के लिए। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? मंथन मंच का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग के लिए, ये ऑप्शन सही है। सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? सद्भावना दिवस बताएंगे? ये राजीव गांधी साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 8वां प्रश्न है, भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने अगस्त 2020 से डिजी यात्रा कार्यक्रम शुरू किया? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने, ये ऑप्शन सही है। इंडिपेंडेंस डे 2022 पर रामसर स्थलों की सूची में कितने और आर्द्रभूमि स्थलों को जोड़ा गया? इस दिन 11 रामसर साइट्स को जोड़ा गया था, टोटल 75 है। अभी तक की जो स्थिति है अगस्त तक की वो 75 है। 10वां प्रश्न है, भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया? श्रीलंका, इसका नाम याद रखना, डॉर्नियर। वो ऐसे करके पूछेगा, भारत ने अभी श्रीलंका को कौन सा विमान उपहार स्वरूप दिया? 4 ऑप्शन दे देगा, MiG-21, MiG-29, डॉर्नियर, LAH करके, LCA कुछ भी दे देगा।
ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न कीजिए। यहाँ पे क्या पूछा है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला मैत्री स्टार्टअप रतन टाटा। स्माइल 75 सुपर इम्पोर्टेंट। ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। डी ऑप्शन सही है। इस योजना के तहत भीख मांगने वाले जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनके रिहेबिलिटेशन पुनर्वास के लिए बात की गई है। ठीक है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहले इनिशिएटिव है? ये उत्तराखंड स्टेट ने शुरू किया है। कौन सा भारतीय शहर इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी करेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किस संगठन ने इंडिपेंडेंस डे 2022 अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? स्पेस किड्स इंडिया। ये ऑप्शन सही है। गूगल मैप के विकास के तौर पर मैप माई इंडिया ऐप लॉन्च किया गया। ये किसने किया है? ये इसरो के द्वारा किया गया, मैप माई इंडिया। इस ट्रॉफी के विनर रहे हैं तमिलनाडु। बी ऑप्शन। भारतीय सेना में शामिल किए गए पनडुब्बी INS करंज को क्या कहा जाता है? साइलेंट किलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पनडुब्बियों का निर्माण कौन से प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है? प्रोजेक्ट 75। ये जो भी ऑप्शन लिखा हुआ है, पहली पनडुब्बी इसके तहत जो है वो INS कलवरी है और लास्ट INS वाक्सीर। 19वां प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया प्रकृति किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने हेतु एक शुभंकर है? प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण का जो शुभंकर है वो प्रकृति है, ऐसा करके पूछा जा सकता है। 20 है, हियर योर सेल्फ, प्रेम रावत। खुद की सुनो, खुद की सुनो, हियर योर सेल्फ, प्रेम रावत। कर लेंगे, चलिए। यहाँ पे क्या है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्तमलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया? अगस्तमलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु। दूसरा प्रश्न पूछा गया, एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। वर्ष 2022 के संस्करण में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया है? 20 टीमों ने। इंपॉर्टेंट वन, बायलैटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति, सुपर इम्पोर्टेंट। उदार शक्ति किस किस के बीच में होता है? इंडिया और मलेशिया के बीच में। इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं। केन्या के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? विलियम रूटो। केन्या में एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नैरोबी में है। इसको नहीं करना है। ग्रामीण सहकारी बैंकों का नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका उद्घाटन किया है अमित शाह साहब ने। किस वैक्सीन को 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया? कार्बेवैक्स। याद रह जाएगा, कार्बेवैक्स। विश्व हाथी दिवस, सुपर इम्पोर्टेंट। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 12 अगस्त को। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। प्रोजेक्ट एलिफेंट। बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तेजस्वी यादव। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ये इंपॉर्टेंट है, अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन इसको किस शहर में उद्घाटन किया गया? कोलकाता में। गुजरात में डिफेंस एक्सपो, इसको कब आयोजित किया जाएगा? अक्टूबर 2022 में। क्वेश्चन यही पूछेगा, डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ पे होने वाली है? गुजरात, याद रखें। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम चेंज हो गया है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। सी ऑप्शन सही है। प्रवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस यूटी में शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर। टोटल यूटीज़ बताएंगे कितनी है? यूनियन टेरिटरीज़ कितनी है? 8 है कि 9 है? कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए, कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते? सुपर इम्पोर्टेंट। टोटल कितने जीते हैं मेडल? टोटल 61 है ना, जिसमें से आपको याद रखना है 22 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं और बाकी के जो बचे 23 ये ब्रॉन्ज हो जाएगा। ये डेटा याद रखें, 22, 16 और 23 टोटल हो जाता है 61।
16वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, सुपर इम्पोर्टेंट, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, हैदराबाद को भी चुना गया है और मुंबई को भी चुना गया है। ए बी दोनों हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि 2 बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब किसने जीता, तब हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद ये दर्जा पहले भी पा चुका है और इस बार भी, तो 2 बार हो गया। 17वां है, कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश, वाइल्ड एनिमल को कानूनी अधिकार किस देश ने दिया है, इक्वेडोर ने। अच्छा क्वेश्चन है। एक पुस्तक का नाम है क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के लेखक कौन है। अच्छा क्वेश्चन है भी। श्री राम चौलिया आएगा, एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही है ना किताब से। दुनिया की पहली वैज्ञानिक पुस्तक के रूप में किसका विमोचन किया गया, पहली वैज्ञानिक पुस्तक, बाय बाय कोरोना, बी ऑप्शन सही है। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक के संकलनकर्ता कौन है, कंपाइल किसने किया है इसको, डॉक्टर भुवन झा। कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस सेट में। आइए सेट में देखते हैं, किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, डॉक्टर प्रतिभा रे, करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता, लेस इंपॉर्टेंट फैक्ट, डी ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, गूगल ने भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है, 10 आपको याद रखना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने भारत के 49वें CGI के लिए किसके नाम की सिफारिश की है, अभी तो हो चुके हैं ना, CGI बन चुके हैं। कौन बन चुका है, यू ललित साहब। और ये नंबर याद रखना 49, ये नंबर पूछता है एग्जाम। 5वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, सुपर इम्पोर्टेंट, बंगाल स्वदेशी आंदोलन 1905, इसी दिन को स्टार्ट हुआ था 7 अगस्त को। किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में इसराइल का तो कोई काट नहीं है ना, इसराइल करेक्ट आंसर है। संघाई सहयोग संगठन टोटल मेंबर 8 के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है, ताशकंद में। इंडिया का मेंबर बना था SCO का, इंडिया और पाकिस्तान ये 2017 में बने थे, ठीक है। अभी SCO की समिट कहाँ पे हुई है, उज्बेकिस्तान में हुई है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। समरकंद डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, किस संस्था से संबंधित है, SCO लगा देना। चर्चा में रहा लैंगिया हैनिपा क्या है, ये लैंगिया एक वायरस का नाम है। किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है, टाइगर रेंज कंट्रीज, इसको होस्ट किया है इंडिया ने, हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम सेकेंड भी दिए हैं, ये नाम दिया गया है मंकी पॉक्स को, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न कीजिए, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है, सुपर इम्पोर्टेंट, सुपर बासुकी। 12वां, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जल निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जल निगरानी, जम्मू कश्मीर सही आंसर है। किस राज्य में स्थित कलिवेली वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु में हैं। उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित जेवर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश में कितने हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 5 हैं टोटल, ये 5 नंबर याद रखें। चलिए GI टैग प्राप्त आदिवासी गुड़िया मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है, पहले तो स्टेट याद रख लेना, झाबुआ, ये ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न है, भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण केंद्र, फर्स्ट आर्द्रभूमि संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, चेन्नई में। ये सब क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। लोसर महोत्सव, इसको भी कई बार पूछा गया है, लोसर महोत्सव ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन, रॉबर्टा मेट्सोला, डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 19 में पूछा गया है, भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन का नाम
नेताजी एक्सप्रेस के रूप में घोषित किया? हावड़ा कालका मेल, हावड़ा कालका मेल भी ऑप्शन सही है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूप एक्स मिशन किसका संयुक्त मिशन है, किसका जॉइंट मिशन है? ये इसरो और जाक्सा का है। जैसे हमारी इसरो है वैसे ही जापान की जाक्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय की मंजूरी दी है? BSNL के साथ ही होगा, ये ऑप्शन सही है। चर्चा में रही द लाइट बी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य? केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सर्विस अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022, 1 अगस्त से 30 सितंबर तक किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन मुक्ति उत्तराखंड में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुक्ति उत्तराखंड याद रखें। किसने 5 दिवसीय उपग्रह संचार अभ्यास स्काईलाइट आयोजित किसके द्वारा की गई है? भारतीय सेना के द्वारा, ये ऑप्शन सही है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल यानी GC की 7वीं बैठक आयोजित की गई है। चेयरमैनशिप कौन करता है नीति आयोग का? नरेंद्र मोदी साहब। कर्नाटक सरकार ने किसे कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? ये मिला है पुनीत राजकुमार, ये एक्टर हैं, मूवी देखते रहते होंगे साउथ की। राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है। ये क्या थे? तो इनको कौन नहीं जानता, टाइकून थे स्टॉक मार्केट के। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त याद रखें आप लोग, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त। किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़े भी हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मंडवा जिला मध्य प्रदेश। वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था ये कार्यात्मक का क्या मतलब है। अब यहाँ पे इतना समय नहीं है। चलिए, 11वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? इतने सारे डेज हैं कि सारों को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर क्या कर सकते हैं, बार बार देखेंगे तो हो जाएगा। 3 क्वेश्चन पूछेगा तो 2 तो बना ही लेंगे। 19 अगस्त करेक्ट आंसर है, विश्व मानवतावादी दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया? मेंस कैटेगरी में हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है? ये चीज़ तो हम लोगों ने सीख लिया, भारत में हो रहा है। भारत में ये 2 जगह पे हो रहा है, एक तो कलिंगा स्टेडियम कहाँ पे है? उड़ीसा में। और दूसरा है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला। तो यहाँ पे जो लोगों का अनावरण किया गया है वो उड़ीसा के द्वारा किया गया है। ठीक है, 13वां प्रश्न है, अनुगूंज 2021 का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन सही है। मशहूर सरहुल महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, सरहुल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? ये झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए, साउंडिंग रॉकेट RH-560 इतना ही पूछेगा। हाल ही में न्यूज में रहा RH-560 क्या है? साउंडिंग रॉकेट याद रखें। और इसका पर्पज क्या रहेगा? न्यूट्रल विंड्स के बारे में अध्ययन करना है, प्लाज्मा डायनामिक्स के बारे में स्टडी करना है। ये और भी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, किस बल्लेबाज ने IPL 2022 का पहला शतक जड़ा? जोस बटलर, सी ऑप्शन। विजेता कौन रहा? कमेंट करके बताइए। 17वां प्रश्न है, पर्याय महोत्सव, ये कर्नाटक का है, कर्नाटक इसको मनाता है। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ये पूछेगा यस आइलैंड कहाँ पे है? अबू धाबी याद रखना। ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है रणवीर सिंह। चलिए, इसको नहीं पढ़ना है। 20वां देखिए, देश का पहला AC रेलवे टर्मिनल कर्नाटक में किसके नाम पर शुरू होगा? M विश्वेश्वरैया, सी ऑप्शन सही है। बहुत बड़े इंजीनियर थे। इनको किस नाम से जानते हैं? मैन ऑफ डैम्स, डैम्स यानी बांध। हो जाएगा। चलिए, आज की वीडियो का लास्ट सेट करते हैं। इन सबको हम लोगों ने करंट में पढ़ा है। किस राज्य में विधानसभा की बैठकें सबसे अधिक दिनों तक चली हैं?
केरल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट कलर्स सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान यानी प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? तमिलनाडु की पुलिस को। किस देश में पिच ब्लैक ऑर्गेनाइज कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। चौथा प्रश्न है, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? लिबर्टी मेडल व्लादिमीर जेलेंस्की। पांचवा है, किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट डेवलप किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? इसके तो हम लोग कई बार कर चुके हैं, चौथे स्थान पर। टोटल मेडल 61 जीते हैं, है ना। 61 में 22 गोल्ड है और 16 सिल्वर है, और बाकी जो बचे, कितने बचे? 23 बचे ना, 23 हो जाएंगे ब्रॉन्ज। तीनों को जोड़ देना, 61 हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने और राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना करने का संकल्प लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मणिपुर। कौन सा देश सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? स्कॉटलैंड। डूरंड कप का 131वां सत्र किस एक राज्य में आयोजित नहीं किया गया? पश्चिम बंगाल में हुए हैं डूरंड कप, मणिपुर में, असम में, हिमाचल प्रदेश में नहीं किया गया। ठीक है, वेन्यू हिमाचल प्रदेश नहीं था। डी ऑप्शन सही है। इसको नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है ना, अब यहाँ पे जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत ही है, क्या कर सकते हैं। हर घर जल प्रमाणित, ये कौन सा स्टेट था पहला? हम लोगों ने गोवा पढ़ा था। यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे यूटी पूछ लिया, यूनियन टेरिटरी पूछ लिया। यूनियन टेरिटरी में दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों गोवा और यूटीज़ में दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये मर्ज हो गई हैं। ठीक है, ये एक ही यूटी है। टोटल यूटीज़ कितनी हैं? 8 हैं। 12वां है, किस राज्य की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया? ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। 13वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट प्राइज होता है, पूछा जाता है, किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, ये ऑप्शन सही है। मोदी जी ने शहीद दिवस के अवसर पर किस शहर के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ये कहाँ पे है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में, यहाँ पे विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया। 15वां प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस शहर में देश की पहली, ये पुराना क्वेश्चन हो गया, इसको हटा दो, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी, ये इंपॉर्टेंट है, लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। दुर्लभ धातु यानी रेयर मेटल्स वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। वेनेडियम के लिए जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश। किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख का आविष्कार किया है? लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोनाश यूनिवर्सिटी। 19वां इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फन से याद रखते हैं ना हम लोग, फन से, फिनलैंड। और सबसे दुखी देश कौन सा है? सोमालिया पढ़ा था कि अफगानिस्तान पढ़ा था? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताना, सोमालिया सही है या फिर अफगानिस्तान। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया? स्टीव स्मिथ, ये ऑप्शन सही है। ठीक है भैया, तो यहाँ तक हम लोगों ने 200 MCQs और कर लिए लगभग, तो टोटल 400 हो गए इस सीरीज में। एक पार्ट और इसका बचा, तीसरा पार्ट, उसको हम कल कर देंगे अपडेट, कल शाम तक कोशिश करूँगा। तो कीजिए, इनको कीजिए, मिलते हैं फिर कल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।